ओम नमः शिवाय। से भक्तों को जय श्री राम। यदि आप चाहते हैं कि आपके पास ऐसी कोई शक्ति हो जो आपको भूत भविष्य वर्तमान की बातें तो बताइए बताइए, साथ में आपको सट्टे का नंबर भी बताइए। आप किसी प्रकार के कर्जे में दब गए हैं, आपके ऊपर किसी प्रकार का कर्ज हो गया है, आप किसी संकट में फंस गए हैं, या आप चाहते हैं कि मैं दूसरे के विषय में बिना उसके बताए कुछ भी जान सकूं, तो एक अदृश्य शक्ति आपके पास होना अति आवश्यक है। यदि आपके पास कोई अदृश्य शक्ति नहीं होगी तो आप ये कार्य कभी नहीं कर पाएंगे। और अदृश्य शक्ति भी ऐसी जो बड़ी पावरफुल हो और तत्काल इन कार्यों को करने में सक्षम हो। तो आज मैं आपको एक ऐसी शक्ति बता रहा हूं, एक ऐसी साधना बता रहा हूं जिसमें आपको ना कोई अनुष्ठान करना है, ना कोई मंत्र जाप करना है, किसी भी तरह का कोई भी मंत्र जाप नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ एक पेड़ के पास जाना है और कुछ सामान रखकर वहां से आ जाना है। शक्ति तत्काल आपको प्राप्त हो जाएगी, आपके मन चाहे कार्य करेगी। आपकी जो भी समस्या, जो भी प्रॉब्लम है, या जो भी आप मंत्र, जो भी आप उनसे पूछना चाहते हैं, सट्टे का नंबर इत्यादि कुछ भी, तो तत्काल आपको बताएगा, तत्काल आपको बताएगा। यह जो साधना है ये वीर बेताल की साधना है। और वीर बेताल बड़े पावरफुल होते हैं, बड़े पावरफुल होते हैं। ये वीर बेताल एक तरह से जिन की तरह होते हैं और हर तरह का कार्य करने में सक्षम होते हैं, परंतु अपने वचनों के पक्के होते हैं। सबसे बड़ी बात है कि अपने वचनों के पक्के होते हैं। एक बार जिसको जो वचन दे दिया तो दे दिया, और उसके बाद में चाहे कुछ भी हो जाए, अपने वचन से पीछे नहीं हटते। जैसे कि आपने अल्लादीन के चिराग आदि में देखा होगा कि रगड़ते हैं चिराग को, जिन निकलता है, कहता है कि मैं ऐसा कर दूंगा, वो कर दूंगा, जो कहोगे कर दूंगा। ऐसा ही कुछ वीर बेताल के साथ होता है। ये भी उसी तरह का होता है। इनसे जो भी कार्य कहते हैं तत्काल करता है, तत्काल। अगर आप कहोगे कि मुझे वो लड़की के मन में मेरे प्रति आग लगा दे, तड़फा दे उसको, बिल्कुल, तो तड़फा देगा, बिल्कुल उसको तड़फा देगा। उसको आपके पास आना पड़ेगा, 100% आना पड़ेगा। अगर आप कहेंगे कि मुझे आज कल का सट्टे का नंबर चाहिए, तो देगा, सट्टे का नंबर देगा, बिल्कुल देगा, बिल्कुल देगा। बड़ा पावरफुल होता है, लेकिन वचनों के बाद। पूरा विधान मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। एक बात मैं पहले ही बता दे रहा हूं कि इस वीडियो को देखकर, इस साधना को करते समय आपके पास योग्य गुरु के विषय में आपको ज्ञान होना चाहिए। योग्य गुरु आपके पास होना चाहिए, उसके मार्गदर्शन में करें, ठीक है ना। और कवच आदि लगाकर सुरक्षा अपनी सुरक्षा आदि करके तब इसका प्रयोग करें। ऐसे ही मुंह उठाकर मत कर दें। कोई भगत जो लोग हैं, पूजा पाठ करने वाले हैं, उन पर तो कोई विशेष असर नहीं होता, परंतु दूसरे व्यक्ति होते हैं जो कोमल हृदय के होते हैं, उन्हें शुरुआती दौर में डरावनी चीजें का आकृति का आभास हो सकता है। ये डराता नहीं है, लेकिन आप डर जाओगे देखकर। डराता नहीं है ये, मैं आपको बताऊं, डराता नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन इसके पीछे एक शक्ति के साथ साथ कई कई शक्ति आ सकती है। उसका भी समाधान बताऊंगा किस तरीके से कैसे करना है। इसके लिए आपको शमशान घाट के आसपास कहीं पर कोई सूखा पेड़ देखना है। पेड़ क्या, किसी भी चीज का हो, सूखा पेड़ होना चाहिए, सूखा पेड़ होना चाहिए। थोड़ा बड़ा पेड़ होना चाहिए, छोटा झाड़ नहीं, पेड़ थोड़ा बड़ा होना चाहिए पेड़, क्योंकि सूखे पेड़ के ऊपर इसका निवास होता है बेताल का। तो ये जो होता है, ये जो सफेद बेताल बोलते हैं इसको, तो ये सफेद बेताल जो उस पेड़ के ऊपर वास करता है, इसके लिए सूखा पेड़ पर ये वास करता है। और एक नहीं, बहुत सारे होते हैं, अलग अलग नाम होते हैं इनके। विक्रम बेताल होता है, सफेद बेताल होता है, स्वर्ण बेताल होता है। तो इस तरह के अलग अलग ये नाम के बेताल होते हैं, बहुत से। वीर बेताल होता है। तो इस तरीके से ये सफेद बेताल है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, सफेद वर्ण का होता है बिल्कुल ये। तो अब इसके लिए आपको करना क्या है कि आपने कोई ऐसा पेड़ देख लेना है, और आपने किसी भी शनिवार के दिन, चाहे आप शाम के समय इस कार्य को कर रहे हो या दिन के 2 बजे के नियर करें, टाइम एक रखें निर्धारित। और आपने क्या करना है, 1 लोटा जल आपने ले लेना है। उस जल के अंदर थोड़ा सा मीठा, चीनी या शुगर आदि यानी कि बूरा आदि आप डाल सकते हैं। 2 लौंग उसके अंदर डाल देनी है, और साथ ही कुछ अगरबत्ती 3, 5, 7 की संख्या में, समझ गए आप। 3 ले, 5 ले, 7 ले, 9 ले, इस तरीके की संख्या में लेने आपको। 2, 4, 6, 8 इस तरीके से नहीं, 3, 5, 7, 9 इस तरीके से अगरबत्ती आप जितनी भी आपके सामर्थ्य, 3, 5 जितनी भी ले सकते हैं अगरबत्ती ले ले। माचिस साथ में लेकर जाए और जाकर उस पेड़ के 3 परिक्रमा कर दे। अगर वहां पर व्यवस्था है घूमने की, अगर वहां झाड़ जड़ित है, झाड़ खड़े हुए हैं, पढ़ाया है तो नहीं घूम सकते, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जाकर वहां पर उस पेड़ की जड़ में
वह लोटा जल आपने चढ़ा देना है, जिसके अंदर 2 लौंग डली हुई है, थोड़ा मीठा डाला हुआ है, 1 लोटा जल है, डाल देना है और साथ में वह 3 अगरबत्ती वहां पर लगा देनी है और वहीं पर प्रार्थना करनी है कि इस पेड़ पर रहने वाली अदृश्य शक्ति, मैं आपकी अनुकंपा चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आप मेरे पास आए और मैं आपको लेकर जन कल्याण करना चाहता हूं, लोगों की समस्या का समाधान करना चाहता हूं, अमुक समस्या से मैं परेशान हूं या मैं सट्टे का नंबर चाहता हूं, आप मेरे साथ रहकर मेरी मदद करें, मैं सच्ची भावना से आपका प्रयोग करना चाहता हूं, किसी तरीके से गलत तरीके से किसी भी प्रकार से आपका प्रयोग नहीं करना चाहता। तो इस तरीके से आपने ये कार्य प्रारंभ कर देना है शनिवार के दिन, शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सा भी शनिवार हो। तो इस तरीके से आपने कार्य कर देना है और ये कार्य कंटिन्यू 11 दिन चलना है। ध्यान रखना, मैं आपको एक चीज गुड़ रहस्य की बात बता दे रहा हूं कि 4-5 दिन तो आपके ठीक ठाक गुजर जाएंगे, लेकिन 4-5 दिन के बाद आपने को कुछ ना कुछ इमरजेंसी, कुछ ना कुछ काम ऐसा पड़ेगा कि आप 11 दिन पूरा नहीं कर पाएंगे। कुछ ना कुछ इमरजेंसी आ जाएगी, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, कोई ना कोई दिक्कत आपको आ जाएगी सामने अचानक से, तो आप इसको पूरा नहीं कर पाएंगे। लेकिन उन चीजों की तरफ ध्यान ना देते हुए आपको अपना कर्म कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू जाना है, जल डालना है, 3 या 5 अगरबत्ती लगानी है और साथ ही वहीं पर 2 मिनट से 5 मिनट तक के आपको वहां पर बैठना, आप कम से कम 2 मिनट और अधिक से अधिक से आप 5 या 10 मिनट तक आप बैठ सकते हैं, वहां पर वहीं पर बैठना है और प्रार्थना करनी कि इस पेड़ पर रहने वाली अदृश्य शक्ति, मैं आपसे विनती कर रहा हूं कि आप मेरे मार्गदर्शन करें, आप मेरे पास आए, मुझे मार्ग दें, मैं आपको लेने आया हूं, मैं आपको लेने आऊं, इस प्रकार प्रार्थना करें, बार बार प्रार्थना करें। हे सवेत वीर बेताल, मैं आपको लेने आया हूं, मेरा अमुक कार्य है या मैं आपको साथ में रखकर जन कल्याण करना चाहता हूं, उनसे बारंबार प्रार्थना करें और वहां से सीधा अपने घर आ जाए। घर आने के साथ में सीधे अपने हैंड वॉश या हैंडपंप जो नलका होता है उसके पास जाए, हाथ मुंह धोएं, अपने ऊपर छींटा डाले पानी का, या रास्ते में भी कर सकते हैं और सीधे अपने घर में चले जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। कोशिश रखें कि आते जाते किसी से ना टोके, ना किसी से बोले। और 11वें दिन आपने इसी प्रकार से ये सभी प्रकार आपने करना है और 11वें दिन आपने कुछ मिठाई लेकर जानी है। मिठाई में कैसे, आपको 7 पीस मिठाई का लेकर जाने हैं, ठीक है ना, 7 पीस मिठाई के, मिठाई 7 पीस की अलग अलग प्रकार की 7 मिठाई आपको लेकर जानी है, वहीं पर आपको रख देनी है और कहना है इस पेड़ पर रहने वाली अदृश्य शक्ति, आज मेरा अंतिम दिन है, मैं आपको लेने आया हूं, आप मेरे साथ चलिए। और वहां से इस प्रकार बोलना है, प्रार्थना करनी है और फिर वहां से चल देना है, वही जल चढ़ाना है, अगरबत्ती लगानी है, प्रार्थना करनी है, मिठाई चढ़ानी है और चल देना है। तो वह शक्ति आपके साथ चली जाएगी, 100% आपके साथ आएगी। इन 11 दिनों में ध्यान रखना कि आप जब ये साधना करेंगे तो आपको वहां पर आवाज भी आ सकती है, उस पेड़ से आपको आवाज भी आ सकती है। 4-5 दिन के बाद आपके साथ में जीवन में घटनाएं घटने शुरू हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, कुछ न कुछ उथल फुथल होना शुरू हो जाएगा आपके जीवन में, लेकिन घबराए ना, करते रहे। वैसे आपको वो डराएगा नहीं, आपको परेशान नहीं करेगा, बस आवाज आएगी, वहां से आवाज आ सकती है। आपको जिस टाइम आप जाया करते हैं तो उस टाइम कोई ना कोई काम पड़ जाएगा, कोई ना कोई अचानक से कहीं जाना पड़ जाएगा, बस इस चीज का आपको ध्यान रखना, इस चीज से आपको बचाव रखना। वैसे परेशान नहीं करेगा आपको बिल्कुल ही, ना आपको दुखी करेगा ना परेशान करेगा, फिर आपके पास वह आएगा। आने के बाद में आपसे कहेगा, स्वप्न में आपको दिखाई देगा। एक बात बता दे रहा हूं कि 11 दिन करने के बाद में जरूरी नहीं है कि आपको तत्काल ही आपको दिखाई दे, आपको 1 महीने बाद भी दिख सकता है, 2 महीने बाद भी दिख सकता है। क्यों? क्योंकि कोई भी इस तरह की शक्ति आने के बाद व्यक्ति के चरित्र को देखती है, उसके भाव को देखती है। ये छल कपट तो नहीं करता, ये व्यभिचारी तो नहीं करता, ये बहुत ज्यादा लालची तो नहीं है। देखो पैसा का लालच तो सभी को होता है थोड़ा बहुत, उसी की लालच में इस कार्य को करता है आदमी कि हमें सट्टे का नंबर मिल जाए। लेकिन अगर आपके मन में छल कपट है, आप किसी लड़की या स्त्री के प्रति गलत भावना रखते हैं, गलत धारणा रखते हैं और दूसरे की जमीन को हड़पना चाहते हैं, दूसरों पर अपने आप को आधिपत्य जमाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं सर्वोपरि बन जाऊं और दूसरे को नीचा दिखाऊं, तो ये सब चीजें गलत होती है, ठीक है ना। अगर इस तरह के भाव है तो ये चीजें फिर पीछे हटती हैं। तो फिर ये आपके भाव को देखकर महीने में आ सकता है, 2 महीने में आ सकता है, कुछ भी समय में आप सबके पास आ सकता है। तो ये फिर आपके पास आएगा और ये जरूरी नहीं कि स्त्री पुरुष रूप में है, स्त्री रूप में भी आ सकता है, ठीक है ना, क्योंकि इनमें स्त्रियां भी होती हैं, स्त्री रूप में भी आ सकता है। तो जब भी आपके पास आएगा, आपसे वार्तालाप करेगा, सब कुछ करेगा, शुरू में आप घबराएंगे, इसको देखकर 100% स्वप्न में घबराएंगे। और अक्सर मैंने ये साधना किसी व्यक्ति को बताई थी, उस लड़के ने ये साधना की थी, जिस लड़के को बताई थी, तो उसने साधना की, उसके पास स्त्री के रूप में आया था, ये स्त्री रूप आई थी, मतलब इसका जो इनमें जो स्त्री में होती है ना, तो इनमें जो स्त्री होती है बेताल में, वो स्त्री आई थी। उस स्त्री ने उसके साथ में रही और उसको पत्नी रूप में रही उसके पास में, सब काम गलत किया करते थे उसके साथ वो, और बहुत ठीक थी वैसे, लेकिन बिल्कुल सही थी वैसे, गलत नहीं थी वो, सही थी वो।
लेकिन इसने ये करता था, नशे आदि करता था ज्यादा ही, तो वो उसको रोकती भी थी कि नशा वगैरह मत किया करो, लेकिन वो मानना नहीं। अंत में फिर उसको छोड़कर चली गई। तो ऐसा नहीं करना है, ध्यान रखना है। तो वो आपसे वचन भी लेगा कुछ कि आप ये कार्य नहीं करेंगे, आप ये कार्य ये कार्य नहीं करेंगे, तो आप उनको वचन देना और आप भी वचन लेना। वचन कैसे लेना, आपको भी लेना है वचन कैसे, कि जब भी मैं बुलाऊं आपको आना पड़ेगा, जो भी कार्य कहूंगा करना पड़ेगा, आप मुझे और मेरे परिवार को कभी कोई कष्ट नहीं पहुंचाओगे, और जिस समय मेरी मृत्यु हो जाएगी, मेरी मृत्यु शरीर छूटेगा, उससे पहले ही आप मेरे इस शरीर को छोड़कर चले जाएंगे। ये वचन आपको भी लेने हैं, याद रखना, ये वचन अवश्य ले लेने हैं, अन्यथा फिर आप फंस जाओगे। ठीक है ना। तो ये साधना आप करें, लेकिन इस साधना को गुरु मार्गदर्शन में करें। दूसरी बात ये कि आपकी सामर्थ्य लगन के ऊपर डिपेंड है, प्लस उस पेड़ के ऊपर शक्ति अगर 1% नहीं है तो साधना सफल नहीं हो पाएगी। लेकिन प्रयत्न करने में कुछ नहीं जा रहा, इसमें कोई जाप नहीं, कोई अनुष्ठान नहीं है, तो करने में कोई आपत्ति नहीं है। आप इसको करके देखिए, ना कोई खर्चा है ना कुछ है, करने में कोई आपत्ति नहीं है। बाकी एक साधक ने की, उसकी सफलता प्राप्त हुई, बाकी आपकी किस्मत है। सभी भक्तों को जय श्री